संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं से रुचिरा भाग 2 से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ विश्व बंधुत्वम। तो इस पाठ का आज हम अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका सरलार्थ कार्य किया था। ये हमारे चैनल इजी ज्ञान के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले आप लोग इसके कठिन शब्दार्थ को जरूर देख लें, इनको पढ़ लें, याद कर लें, ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ अभ्यास कार्य आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी पर उतार लें और फिर इसे आप समझ करके याद भी कर लें। तो अभ्यास में पहला जो प्रश्न आता है वो आता है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण आपने करना है, तो मेरे साथ साथ आप उच्चारण कीजिए। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे, राष्ट्र विपल्लवे, राष्ट्र विपल्लवे, विश्वबंधुत्वम, विश्वबंधुत्वम, विश्वसन्ति, विश्वसन्ति, उपेक्षा भावम, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, ध्यातव्यम, दुख भाक्, दुख भाक्, प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। इस तरह से आप इनका कठिन शब्दार्थों का उच्चारण कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। एक मंजूषा दी है आपको ऊपर और नीचे आपको एक लाइन में, एक स्तंभ में आपको कुछ एक शब्द दिए हैं, उनके समानार्थक पद आपने ऊपर मंजूषा से छांट करके लिखने हैं। यहाँ हमने उत्तर आपको दे दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। स्वकीयम इसका हो जाएगा आत्मानम, अवरुद्ध इसका बाधितः, कुटुंबकम परिवारः, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्णे। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। यहाँ पर ऐसे पद जिनके नीचे रेखा लगी है उनको आपने शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे गलत शब्द आपको दिए हैं, आपने उनको ठीक करना है। ध्यान रहे, आपने प्रश्न निर्माण यहाँ नहीं करना है, आपने इन्हें ठीक करके लिखना है। तो देख लेते हैं, यहाँ उत्तर आपके सामने दिए गए हैं। तो क है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो कंदुकात लिखा है यहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन, जबकि यहाँ तृतीय व्यक्ति का एक वचन होगा तो बनेगा कंदुकेन। बाकी आप वैसा का वैसा उतार लेंगे, बनेगा छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। ख है ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। यहाँ पे बालिकाः शब्द जो है स्त्रीलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पे ते शब्द जो है द्विवचन का है, तो इसलिए आप यहाँ बहुवचन करेंगे। तो सा, ते और तहा, बहुवचन में तहा बनता है, तो यहाँ ते की जगह पर क्या होगा, तहा होगा, बनेगा तहा बालिकाः मधुरम गायन्ति। ग देखिए अहम पुस्तकालेन पुस्तकानि आनयामि। अब यहाँ पुस्तकालेन लिखा है, तो लाने के लिए यहाँ पे तृतीय व्यक्ति का एक वचन नहीं होगा, यहाँ चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन होगा पुस्तकालय से, तो पुस्तकालयात हो जाएगा। बाकी आप वैसे लिख लेंगे। त्वम किम नाम, यहाँ त्वम की जगह पर हो जाएगा तव, तव किम नाम। और गुरुम नमः, नमः का योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग कीजिए, बन जाएगा गुरुवे, गुरुवे, गुरुवे नमः। इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। यहाँ आपको मंजूषा दी है, अब आपने यहाँ उल्टे शब्द लिखने, विलोम शब्द लिखने हैं। उत्तर आपको सामने दिया है, आप इसको समझ करके लिख लें। शत्रुतायाः मित्रतायाः, पुरा अधुना, मानवः दानवः, उदार चरितानाम लघु चेतसाम, सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा। इस तरह से आप इसके विलोम शब्द को बना लें। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे बोला गया है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। ये जो नीचे शब्द दिए हैं, पद दिए हैं, इनकी आपने लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ उत्तर दे दिए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। बंधु, यह पुलिंग का है, विभक्ति प्रथमा का एक वचन में है। देशान, यह पुलिंग का है, द्वितीय का बहुवचन है। घृणा यह स्त्रीलिंग है और पंचमी व्यक्ति का एक वचनम है। कुटुंबकम नपुंसकलिंगम, द्वितीय का एक वचन। रक्षायाम जो स्त्रीलिंग है और सप्तम व्यक्ति का एक वचन। और ज्ञान विज्ञान यो, यह नपुंसकलिंग है, षष्ठी व्यक्ति का द्विवचन। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको कोष्टक में कुछ एक शब्द दिए हैं और इन शब्दों को आपने उचित विभक्ति लगानी है और खाली स्थान भरने हैं। जैसे
विद्यालयम उभ्यतः वृक्षाः सन्ति। आगे विद्यालय लिखा है तो यहाँ पे क्या बना दिया, विद्यालयम। ऐसे आपने इसके दूसरे वाक्य में करना है। डैश उभ्यतः गोपालिकाः कृष्ण लिखा है तो बन जाएगा कृष्णम। ख है ग्रामम परितः गोचरण भूमि, ग्राम लिखा है तो ग्रामम बना है। यहाँ नीचे मंदिर लिखा है, मंदिर का मंदिरम बन जाएगा, मंदिरम परितः भक्ता। सूर्याय नमः, यहाँ सूर्य दिया है तो सूर्याय बन गया। और यहाँ पे आपने चतुर्थी व्यक्ति में नमः के योग में गुरु को गुरवे बनाना है, गुरवे नमः। वृक्ष से ऊपरी खगा या वृक्ष का षष्ठी व्यक्ति लगा के वृक्ष से बनाया है तो यहाँ नीचे अश्व का बनाना है आपने, अश्वस्य। अश्वस्य ऊपरी सैनिक। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, यहाँ पे कोष्टकात् समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक से आपने ठीक शब्द चुन करके खाली स्थान में भरने हैं। जैसे नमः के योग में मैंने आपको बताया चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो हरिम जो है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है और हरे चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन है, तो उत्तर हो जाएगा हरे नमः। खाली स्थान में आप हरे बना के भरेंगे। उसके बाद डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। अब अभितः और परितः के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे ग्रामस्य षष्ठी व्यक्ति है और ग्रामम जो है द्वितीय विभक्ति है, तो उत्तर आ जाएगा ग्रामम बन जाएगा, ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। उसके बाद डैश नमः, यहाँ नमः के योग में फिर से मैंने बोला चतुर्थी व्यक्ति और स्त्रीलिंग है तो बन जाएगा चतुर्थी व्यक्ति में अम्बा का अम्बायई, अम्बायई नमः। घ है मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंचस्य और मंचम लिखा है तो यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति का एक वचन होगा मंचस्य, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है या कर रहा है। या पितरम उभ्यतः पुत्रौ स्तः, उभ्यतः यहाँ पे दिया है, इसके योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग बन जाएगा पितरम, पितरम उभ्यतः पुत्रौ स्तः। तो इस तरह से आप इन्हें कर लेंगे। तो ये तो था हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने विश्व बंधुत्वम इस पाठ का अभ्यास कार्य कैसे करना है उसे आपने सीखा। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लें और समझ करके इसको लिख लें। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।